मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या है, डेमोक्रेसी के परिणाम क्या है। ठीक है ना, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के मतलब समझ लिए हैं, डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है वो समझते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक है सिंस इंडिपेंडेंस। Our constitution makers or our policy makers has decided to make India a democratic nation. Okay, so as a democratic nation we have traveled a journey of 70 years. Okay, हम लोग अगर देखें तो हमारे डेमोक्रेसी की एज 70 ईयर्स तो हो जाती है। सो ये काफ़ी लंबा टाइम हुआ। ठीक है ना, हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेटिक नेशन हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है उसके रिजल्ट्स क्या मिले हैं। डेमोक्रेसी से हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन किया था, हमारे सिटीजन्स के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया था, क्या डेमोक्रेसी ने वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल किया है। हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है ना, देखिए अभी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि लोगों के अंदर लोगों को इक्वालिटी मिले। डेमोक्रेसी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी मिले। डेमोक्रेसी से हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों को, सिटीजन्स को पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट क्या करे, लोगों के, सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। लोग जो गवर्नमेंट से चाहते हैं, यानी जो डिसीजंस हो वो लोगों के इंटरेस्ट में हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो, लोगों के भलाई के लिए हो। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था ना कि जो वहाँ पे डिसीजन जो पाकिस्तान में लिए जा रहे थे, गवर्नमेंट फ्रीली डिसीजन नहीं ले रही थी, आर्मी के प्रेशर में थी। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फ्रीली डिसीजन ले। ठीक है, और गवर्नमेंट जो डिसीजन ले उसमें लोगों की भलाई का मोटिव हो, गवर्नमेंट का मोटिव सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना हो। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम लोग जो पहला टॉपिक डील करेंगे, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। ठीक है ना, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। हम लोग इस टॉपिक में यही देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट की है और डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को कौन कौन से कंडीशन प्रोवाइड करता है। उसी के आधार पे हम डेमोक्रेसी की क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी सही मायने में एडवांटेजियस है, डेमोक्रेसी अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रही है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड कर रही है। देखिए, जनरल एजम्पशन तो यही है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ के सोशल कंडीशन बेशक अलग हो, पॉलिटिकल कंडीशंस बेशक अलग हो, पर वैल्यूज क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे कि डेमोक्रेसी और फॉर्म से कैसे बेटर है, डेमोक्रेसी कौन कौन से कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हुए चलते हैं टॉपिक हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। फिर हम लोग ने ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड कर रही है, इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, सोशल इक्वालिटी हो या पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करे। ठीक है ना, देखिए हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़े हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, 8 में पढ़ा था आप लोगों ने, मोनार्की है, मिलिट्री रूल है, डिक्टेटरशिप है। ओके, सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो डेमोक्रेसी को और फॉर्म्स से बेटर बनाती है। तो हम लोग एक एक पॉइंट देखते हुए चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी एज अ बेटर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म्स, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला फीचर, डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। ठीक है ना, डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। हम लोग अपने यहाँ की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये हम लोगों को मिला हुआ है। राइट टू इक्वालिटी क्या करती है, किसी भी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करती है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लिंगुअल हो, रीजनल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है। सो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड्स सोशल और पॉलिटिकल इक्वलिटी। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है ना कि हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी में सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है,
और वैसे भी सेक्शंस है जो सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम्स है उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बैकवर्ड सेक्शंस बोलते हैं। तो उनको प्रोमोट करने के लिए सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से वो नीचे हैं, तो मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग से प्रोविज़न किया है। तो इक्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, हम लोग ये फीचर देख रहे हैं। साथ ही साथ देखते हैं डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी कहने का मतलब हर आदमी की ना एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक डिग्निटी होती है। एवरीबडी वांट्स टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुल्ली। हर आदमी चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, उनको रिस्पेक्ट मिले। एक ड्यू अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट हर एक आदमी डिजर्व भी करते हैं, हर एक आदमी एक्सपेक्ट भी करते हैं औरों से, गवर्नमेंट से, दूसरे लोगों से, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन्स के राइट्स को प्रमोट किया जाता है, हर एक सिटीजन्स के आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी हो, चाहे वो उनकी लिंगुअल आइडेंटिटी हो, चाहे वो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो। इवन वैसे कम्युनिटी भी हैं जो माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा गया है। सोसाइटी में वैसे कम्युनिटी भी हैं जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग हैं, ठीक है, तो मेन स्ट्रीम में उनको मैच किया गया। जैसे हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को यहाँ पे फोकस किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट एक डिक्टेटर गवर्नमेंट की तरह डिसीजन नहीं लेती है। डेमोक्रेसी में ना एक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है। हम लोगों ने बात किया है ना कि अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसका एक प्रोसेस है ना, पार्लियामेंट में दोनों हाउस है, वहाँ डिस्कशन होंगे। स्टेट असेंबली में भी गवर्नमेंट एक प्रोसेस के थ्रू डिसीजन लेती है। कई बार आप देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें ना लेट हो जाता है। आपको पता है कि डिसीजन में ना दोनों हाउस में कई बार डिस्प्यूट होते हैं, कई बार डिफरेंसेज होते हैं, तो डिसीजन टाइमली नहीं लिया जाता है। तो ये आप एक नेगेटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन होता है, ठीक है ना। सो एक आप देख सकते हैं कि जब डिसीजन ना ज़्यादा अच्छे से डिस्कस होगा तो उसके सारे एस्पेक्ट, सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे, सारे पॉइंट्स सामने आएंगे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन बेशक लेट आता हो लेकिन डिसीजन एक बेटर डिसीजन आता है, ठीक है ना। मोर डिस्कस्ड डिसीजन इज अ बेटर डिसीजन। जब आप किसी डिसीजन पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो वो डिसीजन आपका बेटर होता है। सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। साथ ही साथ देखिए, डेमोक्रेसी ना कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसोल्व करने का मेथड प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने पहला चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा है ना, पावर शेयरिंग, ठीक है। आपने वहाँ पे बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा, आपने वहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा। श्रीलंका के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज नहीं किया गया। बेल्जियम में आपने क्या देखा कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से मैनेज किया गया है, ठीक है ना। अगर बेल्जियम तो कंपेरेटिवली हमसे बहुत छोटा कंट्री है, हमारे हरियाणा जितना है बेल्जियम। अगर हम लोग उसके हिसाब से अपने इंडिया को देखें तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ हर देखिएगा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिंगुअल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी के जितने पॉसिबल फॉर्म्स हो सके इंडिया में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारी कंट्री, हमारी डेमोक्रेसी ने उसको क्या किया है, मैनेज किया है, रिसॉल्व किया है। तो आप देखते हैं कि इतने सारे डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडियन पीपल हैव डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, हैव डिसाइडेड टू लिव पीसफुली, ठीक है ना। तो ये हमारे डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। डेमोक्रेसी में एक और पॉजिटिव पॉइंट आप क्या देखते हैं, दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। देखिए, डिसीजन गलत लिया गया है तो डेमोक्रेसी आपको वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। वोटर्स ने जिस एक्सपेक्टेशन से वोट किया गवर्नमेंट के लिए, और जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आई वो वोटर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही है। सो इन दैट केस द डिसीजन टेकन बाय द वोटर गेट्स रॉन्ग, ठीक है। अब वोटर्स के पास क्या ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी में हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है डिसीजन को, एक मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का। तो ये सारे फीचर्स के ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और फॉर्म से तो बेटर गवर्नमेंट है,
ठीक है ना। दुनिया की बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक डिक्लेयर हुई है, जिन्होंने दावा किया है कि वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में जो आप नॉर्मल फीचर देखते हैं, आप ये कह सकते हैं ना कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने लोगों को राइट्स प्रोवाइड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि कॉमन है, लेकिन अगर आप उन सभी कंट्रीज में कंपैरिजन करते हैं तो आपको डिफरेंस दिखाई देता है, चाहे वो उनका सोशल कंडीशन हो, पॉलिटिकल कंडीशन हो, तो कंट्रीज़ के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, वो सभी कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है। डेमोक्रेसी को ना हम लोग वैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म क्यों है गवर्नमेंट का। देखिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म क्यों है। आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री को कंपैरिजन करते हैं और भी कंट्रीज से जो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो डेवलप्ड है। जैसे हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लोगों को जितना राइट्स है, सऊदी अरब के लोगों के पास उतने राइट्स नहीं है। स्पेशली जो वुमेन है, हमारे यहाँ पे जो वुमेन को फ्रीडम है वो वहाँ पे नहीं है। हम अगर अपने इंडिया का कंपैरिजन किसी वेस्ट के कंट्री से करते हैं, नॉर्वे से, स्वीडन से, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने इकोनॉमी के पहले चैप्टर में भी देखा है उनका एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ से बेटर कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में बेशक लोगों की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। डेमोक्रेसी बेसिकली आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और राइट्स के थ्रू आपको डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है, एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स को। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स यू अ सुटेबल कंडीशंस। इन दैट कंडीशन वन कैन pursue, one can fulfill his ambition, one can achieve his ambition। डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन को उनके पर्सनल उनके जो इंडिविजुअल एम्बिशन है उनको परस्यू करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट। Democracy does not guarantee development, but it provides desired condition or desired or required condition to people where they can pursue their ambition, where they can achieve their goals, ठीक है ना। लोगों को ऐसी कंडीशन डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है जहाँ से वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम लोग ने डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे जज करते हुए चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना। देखिए यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ना वोट देते हैं, गवर्नमेंट को खुद से चूज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट हर डिसीजन के लिए आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है लोगों के प्रति, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, आंसरेबल है सिटीजन्स के प्रति। सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, दैट डिसीजन इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सिटीजन्स, ये हम देख रहे हैं। सेकंड क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट देखिए डिक्टेटरशिप में हम लोगों ने क्या देखा है कि डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होते हैं, रूलर होते हैं, दे आर फ्री टू टेक डिसीजन, दे नेवर बॉदर अबाउट द ओपिनियन ऑफ इट्स सिटीजन, दे नेवर कंसीडर द ओपिनियन ऑफ पीपल्स, ओके। लेकिन हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन, डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको फॉलो करती है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो, हर एक डिसीजन का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। सो नो गवर्नमेंट कैन वायलेट द प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। लेकिन ये और जो फॉर्म है, चाहे वो मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पे ये क्वालिटी मिसिंग है। सो हम लोग क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लेती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेंगे वो सही ही हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट बेटर सोच के डिसीजन लेती है, ठीक है, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो सही है या गलत है ये बाद में पता चलता है, टाइम के साथ पता चलता है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है और वो डिसीजन सही प्रूफ नहीं हो रही है, वो डिसीजन गलत साबित होता है,
ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास स्पेस होता है, गवर्नमेंट के पास मौका होता है, गवर्नमेंट उस डिसीजन को चेंज कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है, ठीक है ना। हम लोग ने एंसरेबल या रिस्पॉन्सिव के हिसाब से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने लोगों के हिसाब से, लोगों की भलाई के लिए डिसीजन लिया, गलत हो गई। अब लोग क्या चाहेंगे, वो डिसीजन वापस लिया जाए, गवर्नमेंट वापस लेती है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेती है, तो जो लोगों के एक्सपेक्टेशन है उसके प्रति गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिव है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के सक्सेस या फेलियर के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है लोगों के प्रति। तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या है, आपका अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दे नेवर कंसीडर अबाउट पीपल्स ओपिनियन, दे नेवर कंसीडर अबाउट पीपल्स एक्सपेक्टेशन, दे जस्ट टेक डिसीजन फ्रीली विदाउट केयरिंग द एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट ऑफ पीपल। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये खासियत हम लोगों ने देखी है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और क्या देखते हैं कि लोगों के राइट्स को भी वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लोग गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और सिटीजन को लगते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो सिटीजन के पास ये पावर है कि जुडिशियरी में उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिटीजन्स को ये पावर दिया गया है ना कि वो गवर्नमेंट को लीगली कंपेल कर सकते हैं डिसीजन चेंज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ जुडिशियरी। पीपल और द सिटीजन कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो आपके पास यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये हम लोग देख रहे हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देती है, तो हम लोग उसको समझते हुए चलते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में ना एक लेजिटिमेट या एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हमारा एक ऐसे गवर्नमेंट से है जहां जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में लोगों को पता होता है। सिटीजन्स ना गवर्नमेंट के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं, सिटीजन्स गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों के पास ये पावर हो क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट की। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहने का मतलब हमारा एक ऐसे गवर्नमेंट से है जो हर एक डिसीजन एक लॉफुल तरीके से ले, ठीक है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो। हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना कि जो लॉज हैं वो सभी सिटीजन्स पे इक्वली एप्लीकेबल हैं। गवर्नमेंट ना बाय रूल फंक्शन करती है, अकॉर्डिंग टू द रूल फंक्शन कर रही है, ठीक है। सो अ लॉफुल गवर्नमेंट वेयर लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन्स। लेजिटिमेट गवर्नमेंट शुड परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम ऐसे गवर्नमेंट को कहेंगे जो लोगों के एक्सपेक्टेशन और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से परफॉर्म करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी वेयर सिटीजन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट विदाउट फियर। जब हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे कंसर्न में ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग बिना डर के क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। देखिए, आप देखेंगे तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पीपल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे भी कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं तो हम लोग 1950 में एक डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है, जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कब मिला है, 2005 में, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आरटीआई एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं कि लोगों को ये राइट मिला कि लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतना लंबा सफ़र होने के बाद हमें ये राइट्स मिला है और अभी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रेफर नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं तो जो डेमोक्रेसी है, देखिए लोगों ने गवर्नमेंट को चूज किया है, एक्सपेक्टेशंस के साथ चूज किया है, डिसीजन लेने को चूज किया है, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट परफॉर्म करे।
हो सकता है कि आपने जो गवर्नमेंट चूज किया है वो लेस एफिशिएंट हो, ठीक है, वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करती हो। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, बट इट्स पीपल ओन गवर्नमेंट, ठीक है, वो उतना एफिशिएंट नहीं हो सकती है, ओके, वो डिसीजन लेने में टाइम ले सकती है, लेकिन चाहे जो भी हो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, और ये जो पावर है लोगों का इलेक्ट करने का गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेसी के अलावे और जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट के उससे बेटर बनाती है, जहाँ पे लोगों के पास राइट्स तो हैं, ठीक है, लोगों के डिसीजन गलत हुए बट डिसीजन किसका है, ये अल्टीमेट डिसीजन लोगों का ही है, ठीक है। और जो फॉर्म देखते हैं वहाँ पे लोगों के पास पावर नहीं है ना, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे और कोई फॉर्म हो, तो वहाँ पे लोगों के पास ये पावर तो नहीं है। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, दोज आर नॉट द government of people, but in spite of being less efficient, in spite of being slow, democracy provides people own government, democracy makes people to choose their own government। और इसी फीचर के कारण आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 92 पे, जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पे डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। यहाँ पे हम लोग ना 3 तरीके से कंपैरिजन करते हैं, डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर एंड डजंट मैटर टू मी। 3 तरीके से हैं, जहाँ पे लोगों ने 62% लोगों ने साउथ एशिया में डेमोक्रेसी को प्रेफरेबल बताया, डेमोक्रेसी को प्रीफर किया है। वहीं 10% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये माना कि डेमोक्रेसी से कुछ कंडीशंस में कई बार डेमोक्रेसी से बेटर डिक्टेटरशिप होता है, जबकि 28% जो लोग हैं वो इनडिफरेंट है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है। वहीं हम लोग देखते हैं तो साउथ एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल का जो सर्वे है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सुटेबल और सुटेबल 2 ग्राउंड्स पे जज किया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री, इन दोनों तरीके से जज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का एक क्रेज है, लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स में देखा कि डेमोक्रेसी लोगों को से राइट प्रोवाइड करती है, डेमोक्रेसी और जो डिफरेंट फॉर्म्स है गवर्नमेंट के उससे बेटर कैसे है, डेमोक्रेसी कैसे लोगों को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने प्रॉब्लम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।